राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ पिछिमा में स्वागत है। तो भी इस टाइम पे शाम के 7:30 हो चुके हैं और दिन है मंगलवार। मुझे आप लोगों के जो कमेंट हैं उनके रिप्लाई करने हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई जो मैंने वीडियो बनाई थी आराध्या को लेकर के, कि उस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे मैं उन सब का रिप्लाई करूँगी। लेकिन उस वीडियो पे 2-3 ही कमेंट ऐसे हैं जिनमें किसी ने कुछ पूछ रखा है। बाकी जो कमेंट है ना, वो इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। हमने कोशिश भी की थी, जिस दिन हमने वो वीडियो बनाई थी उसी दिन शाम को बैठ करके ही हम कमेंट पढ़ेंगे वीडियो में, पर वो सब पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे कमेंट हैं और इतने लंबे लंबे कमेंट हैं। हमने वीडियो भी बनाई, हमारा 25-26 मिनट का वीडियो तैयार हो गया था, लेकिन उसमें हम कुछ लोगों के ही कमेंट ले पाए थे। सिर्फ ये लगा लो 10-12 कमेंट मुश्किल से, और वो भी हम जैसे बस लेसन पढ़ते हैं ना क्लास में खड़े होकर के बच्चे, उस टाइप से पढ़ रहे थे। रिप्लाई तो हम लोगों का अच्छे से कर ही नहीं पा रहे थे। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये व्लॉग नहीं बन सकता, मतलब वीडियो नहीं बन सकता, चाह करके भी नहीं बन सकता। हमारा मन था तो इसलिए हमने बनाना शुरू किया था, पर भाई इतने सारे कमेंट एक वीडियो में लेना और वो बहुत मुश्किल था। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि जिन्होंने कुछ पूछ रखा है ना कमेंट में, तो हम उन्हीं का रिप्लाई कर देते हैं। बाकी जो कमेंट है वो भाई उन्होंने हमारे लिए किए थे। हमने वो कमेंट सारे पढ़े और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हमें पता भी है कि बहुत सारे लोग हैं या ज़्यादातर लोग ही हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ बस 2-4 कमेंट ही वीडियो पे ऐसे हो सकते हैं कि वो थोड़ा सा भाई नेगेटिव होते हैं, और वो हर वीडियो पे ही होते हैं। मतलब उनका कोई भी कमेंट हमारे वीडियो पे अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें जो हम कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ से दिक्कत नहीं है, उन लोगों को हमसे ही दिक्कत है। तो हमसे ही दिक्कत है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो उनको उन सब सारी चीज़ों से दिक्कत होगी ही होगी। इससे पहले तो जिन्होंने भी उस वीडियो पे कमेंट किए, इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे, इतने लंबे लंबे कमेंट किए, हर एक चीज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मुझे समझाया। तो उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। भगवान आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, क्योंकि देखिए सही मायने में इंसान वही होता है जो दूसरों को देख करके खुश होता है ना। और एक क्या होता है ना, चलो भाई हमारा कोई जान पहचान में है, उन लोगों के साथ हमारा कई बार टकराव हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे विचार नहीं मिलते हैं, है ना। कहीं ना कहीं कई बार जो बंदा वो कर रहा होता है तो हम वैसा नहीं कर सकते, तो भी वहाँ पे थोड़ी बहुत जलन आ जाती है। तो उन सब चीज़ों के कारण होता है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें पर्सनली वैसे नहीं जानते, तो उन लोगों को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी हो जाती है, तो चलो वो उनका काम है, उनका काम उनको करने देना चाहिए। तो भाई मैं दोबारा से फिर आप सभी लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों की कमेंट पढूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो आप सब लोग भी समझते हो कि मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भाई मैं उसमें से कुछ गिने चुने कमेंट ले लूँगी, बाकी सब लोगों के रह जाएंगे, और सभी ने उस वीडियो पे अच्छे कमेंट किए हैं, तो फिर मुझे ये लगेगा कि बाकी लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं लूँगी तो मैं सबके लूँगी। और जैसे अब आज की वीडियो है, नॉर्मल वीडियो थी, उस पर गिने चुने ही कमेंट होते हैं, तो वो कमेंट हम सारे ले सकते हैं वीडियो में। तो इस कारण से, और जब भी मैं कुछ ऐसा होता है ना, मेरा मन दुखी हो जाता है, मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ कभी कभार वीडियो को लेकर के, तो उस टाइम पे ना आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते ही आ रहे हो, इतने सालों से करते ही आ रहे हो। तो ये वाली बात है। तो अभी मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, जो भी लोगों के मन में सवाल होते हैं। ये वही यस दैया है। दी आप बुरा मत मानना, आपके पास जो लड़की रहती है उसके बारे में बताना कि उसके मम्मी पापा ठीक हैं क्या। तो ऐसा ही कमेंट पहले भी आया था। दी प्लीज़ आप ये बताना कि नन्ही और इसकी सिस्टर यहाँ आपके पास क्यों रहती हैं, अगर आपको बताना सही लगे तो। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस बारे में बात करने में कुछ बुरा लगेगा या मैं इस बात का बुरा मानूंगी अगर आप लोग पूछोगे तो, क्योंकि आप लोग हमें डेली देखते हो। अब आप लोग कुछ देख रहे हो हमारे घर में, किसी बच्चे को देख रहे हो, कुछ चीज़ें होती देख रहे हो, तो आप लोगों के मन में स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो होगा, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ये क्यों। तो नन्ही और उसकी जो सिस्टर हैं उनका यहाँ पे आने का कोई एक रीज़न नहीं है भाई, कई सारे रीज़न हैं।
जिनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और कुछ मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बोलना सही नहीं होता और मैं किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचा सकती। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मेरे बोलने से या ना बोलने से तो कोई सुधर नहीं जाएगा। तो हमारा जो रीज़न था यहाँ पे इनको लेकर के आने का, वो था कि ये जैसे जो मेरे मामा है ना, वो खेतों में रहते हैं, बड़सी गांव के खेतों में रहते हैं। तो बड़सी तो इनसे बहुत दूर पड़ जाता है, और ये जो अलगपुरा गांव है इनका, गवांड है, तो वहाँ पे ये स्कूल में जाते थे और स्कूल में ये पैदल जाते थे। बहुत अच्छा दूर पड़ जाता है स्कूल इनसे। तो उस टाइम पे हमें ये लगा जैसे अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, ठीक है, और अकेली लड़कियां स्कूल जाती हैं, फिर वो दोपहर में स्कूल से वापस भी आती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें सही नहीं लग रही थी। भाई आजकल आप लोगों को पता है 12-12, 13-13 साल, 10-10 साल की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। लोग करने से पहले कुछ नहीं सोचते, ठीक है, या वो ये नहीं सोचते कि आपके घर में भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप लोगों को कितना बुरा लगेगा। तो इस हिसाब से हमने ये सोचा कि भाई लड़कियां यहाँ पे ठीक रहेंगी। और एक तो हमारे मन में वो डर था, पैदल जाती हैं इतनी दूर, अकेली जाती हैं, तो रास्ते में 70 तरह के लोग मिलते हैं, सबको ये पता कि बच्चा डेली आ रहा है ना। तो ये वाली चीज़ थी। दूसरा, इनका जो पारिवारिक माहौल है ना, वो उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो कि एक बच्चे के लिए होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को सोच करके, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना बच्चे की, जैसे जिस उम्र में अभी आराध्या है, नन्ही है, या इसकी जो बड़ी सिस्टर है, चलो छोटे वाली तो अभी छोटी है, तो मेरे हिसाब से इस उम्र में बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। वो उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है इस टाइम पे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप सब लोगों को भी पता है। तो उस टाइम में उनको एक अच्छे माहौल की, एक भाई कोई समझाने वाला चाहिए उनको, अच्छी बातें, भाई हाँ ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें, तो सब तरह की बातें अगर हम अपने बच्चे को समझा करके चलेंगे तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझती हूँ, बच्चा ठीक ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ें थी। बाकी मम्मी है, पापा है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मम्मी पापा नहीं है, लेकिन भाई सबका अपना नेचर होता है, सबका अपना स्वभाव होता है। कोई अपने काम को ज़्यादा ये समझता है कि मेरा काम ज़रूरी, कोई बच्चों को ज़्यादा ये समझता है कि मेरे लिए इस टाइम पे मेरे बच्चे ज़रूरी हैं, कोई अपनी आज़ादी चाहता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, और ठीक है, यहाँ पे रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आए सीमा, जैसे तू बोलती है ना जल्दी जल्दी, इन्हें मास्टर जी ने बोलना सिखा दे। मास्टर तो नींद नींद आन दे है बोल दे, मतलब कुछ ऐसा इन्होंने लिख रखा है। तो मैं भी बताऊं, उस दिन भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने मास्टर जी को बैठा लिया, क्योंकि मेरे को अकेला ये रहता है कि भाई साइड वाला भी कुछ बोलेगा, अपनी बात रखेगा, तो हम अच्छे से आप लोगों के साथ अपनी बातें आप लोगों के सामने रख पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बाद में थोड़ा मेरे को भी ये लगा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे थे, आप तो बोल रहे ही नहीं कुछ। और फिर मेरे को ये भी लगता है कि अब जैसे मैं बोलने लगी, मेरा तो फ्लो बन गया, भाई बीच में अगला बोलेगा तो मैं रुक सकती हूँ, वरना फिर मेरा ऐसा नहीं होता कि भाई आप बोलो या मैं उस चीज़ का वेट करूँगी। तो मैं बोलती रहती हूँ। बाद में मेरे को ये भी लगता है, फिर कुछ लोगों ने मुझे पहले जैसे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोला भी है कि भाई इसको बोलने नहीं देती, या फिर बिल्कुल ये करके रखा, वो करके रखा, तो इस टाइप की चीज़ें। और आज भी मेरा मन था मास्टर जी मेरे साथ बैठे, पर वो बाहर चले गए टाइम पे, या भी वो बोलते नहीं है, तो फिर मैं पास में बैठा करके भी क्या करूँगी। एक ये होता है कि जिसका काम होता है ना, वो उसी को साजता है समझते होगे। अब मास्टर जी का स्कूल का काम है, वो अपना स्कूल का काम वही कर सकते हैं, मैं उनका काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये मेरा काम है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। और मुझे कभी ऐसा लगता भी नहीं कि भाई हाँ मैं ज़बरदस्ती किसी को लूँ बैठाऊँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जितना मेरे से हो पाता, जितना मैं कर रही हूँ, कर सकती हूँ, उतना मैं कर रही हूँ। तो एक रोज़ बोलते हैं तो हमें आदत भी हो जाती है। और एक कमेंट का जैसे मुझे पता होता है भाई, अब जैसे कौन सी वीडियो डाली थी, उस पर क्या कमेंट आया था, तो उन सब चीज़ों का उनको नहीं पता होता। तो फिर उनको ये लगता है कि भी इसको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है, कमेंट के बारे में पता है, वीडियो के बारे में पता है, तो वो इस करके ये होता है कि भाई अपने आप ये बोल लेगी। तो ये वाली बातें हैं। बाकी मास्टर जी ना इतना रिप्लाई दे भी नहीं पाते हैं, मैंने बहुत बार देखा, पर्सनल में भी मैंने बहुत बार देखा है। कुछ लोग जैसे वीडियो के लिए बोल देते हैं, मेरे बारे में बोल देते हैं, राधे के बारे में बोल देते हैं, तो ये ना ये होता है कि बस एक छोटा सा जवाब दे करके घर आ जाते हैं। और मेरे आगे भी ये बहुत कम बताते हैं, भाई किसी ने ऐसा बोला, लेकिन कहीं से मुझे पता लग जाता है भाई इस बंदे ने मास्टर जी के आगे ये बात बोली है, या कई बार वो बात ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे मुझे पता चलता है। तो मुझे दुख भी होता है उस चीज़ का
कि अगर हमारे पास एक अच्छा जवाब होता है ना देने के लिए, तो शायद ही कोई हमारे आगे कुछ कहेगा या हमारे बारे में कुछ कहेगा। क्योंकि मैं 6-7 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जिसने मेरे मुंह पे आकर के कुछ गलत बोल दिया हो। क्योंकि सामने वाले को बखूबी पता है कि बहुत अच्छा जवाब देगी बिना लड़े और बिना गाली गलौज किए। तो कोई नहीं कहता मेरे मुंह पे, कोई भी नहीं कहता, किसी भी तरह की बात नहीं कहता। और तो और जय के लिए ना मेरे काका के आगे, मेरी माँ के आगे, मास्टर जी के आगे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जय के लिए भी किसी की हिम्मत नहीं है मेरे मुंह पर के कुछ बोलने की। क्योंकि मुझे पता है भाई बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा सुधार उसमें हो चुका है। लेकिन जब हम खुद बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो हम बच्चे से क्यों उम्मीदें कर रहे हैं। बच्चे में तो दिक्कत हो गई, किसी भी वजह से हो गई, वो उसके जन्म के टाइम पे होगी, वो भगवान ने कर दी, किसी भी तरह से कर दी। जब हम खुद ही नहीं उस चीज को समझ रहे हैं तो हम बच्चे से क्या ही उम्मीद कर रहे हैं फिर। तो ये वाली बात है, पहले तो वो तो बच्चा है, हमें समझना होगा ना उसको किस तरह से हैंडल करना है। एक कमेंट भी आया था, एक बहन ने कमेंट किया था कि सीमा ये बोलते रहेंगे, पहले ये जय के लिए बहुत बोलते थे कमेंट वाले, अब ये आराध्या के लिए इन्होंने बोलना शुरू कर दिए, तो चलता रहता है। एक है भाई सुमन का हस्बैंड उसको लेने क्यों नहीं आता, वो हमेशा वैसे जाती है। तो भाई इस चीज का मैं ये रिप्लाई करूंगी, मतलब सुमन का हस्बैंड लेने नहीं आता इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है। क्या होता है मैं बताऊं, हमारी शादी के कुछ टाइम तक ही मास्टर जी मेरे को लेने के लिए गए होंगे, ठीक है। बच्चे होने के बाद मैंने खुद से आना जाना, मैं आती भी खुद थी जाती भी खुद थी। तो हमें ये लगता है कि जब हम खुद आ जा सकते हैं तो हम क्यों दूसरे को परेशान करें, ठीक है। अब पहले मैं खुद आती थी, खुद जाती थी, आप लोगों ने भी वीडियो में ये सारी चीजें देखी होगी। अब गाड़ी लेने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है, मास्टर जी बोलते किसी में मैं छोड़ करके आ जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हालांकि इनको होता है अभी दुखी होगी बसों में, और लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप पहले मुझे छोड़ने जाओगे फिर वापस से आओगे, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। टाइम भी वेस्ट होता है भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि मुझे तो जाना है और वहां पे रहना है। अब जैसे हम कविता के गए थे, हमने पता था हमने साथ में जाना और साथ में आना है, तो उस चीज में तो मुझे ये लगता है गाड़ी में फायदा है भाई। हाँ ठीक है, चले गए और आगे, वो चीज सही भी है। लेकिन अगर मुझे वहां पे रुकना होता 2 दिन 3 दिन, तो मैं ऐसा नहीं कि आप मुझे छोड़ करके आ जाओ। तो यही सेम चीजें सुमन की है। अब क्या है, सुमन और का जो काम है ना वो थोड़ा सा, चलो मास्टर जी तो फिर भी ये है भाई संडे के टाइम फ्री होते हैं, संडे वाले दिन फ्री होते हैं, या भाई शाम के टाइम पे फ्री होते हैं, है ना। लेकिन जो सुमन की जो फैमिली है ससुराल की, वो भाई खेती बाड़ी ज़्यादा करती है, भैंसों का काम होता है उनका। और आप ये बताओ, मैं सच बताऊं, हमारे तो घर के किले हैं बस, तो उनमें मास्टर जी और मेरे काका को 1 महीना हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये घर रहे होंगे, कभी भाई भैंसों के लिए चारा लेकर के आना, इन सब चीजों में। तो उन्होंने 40 किलो की खेती कर रखी है। तो 40 किले की खेती करना, और जीरी और ये जो काम हुआ है ना, एक तो गेहूं बोने हो ना, उनमें इतना काम को नहीं होता। अब जीरी का जो सीजन हुआ है ना, वो ऐसा हुआ है भाई, इसमें तो मैं सोचू थी हमारे जिशा का यो हाल है, तो जिन नहीं 40-40-50-50 किले की खेती कर रखी में, तो लोग बिल्कुल पागले हो रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ है भाई, उनको टाइम नहीं है, वो दिन रात खेतों में रहते हैं इस टाइम पे। तो एक तो वो भाई उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अकेली आ सकती है जा सकती है, ठीक है। टाइम भी होता है तो भी हम जरूरी नहीं समझते कि भी आना ही है। और एक उनका काम ही ऐसा भी, कभी पानी देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, वो कभी फ्री नहीं रहते। हम भी जाते हैं ना तो हमें खेतों में ही मिलते हैं, शाम के टाइम पे आते हैं। तो ये तो नहीं है कि भाई हाँ हमें लेने आओ तो उसमें हम बंदे का भाई काम रोकेंगे, तो वो चीज़ें सही नहीं है। आ जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो है भी नहीं भाई, एक तो गाड़ी वगैरह हो तो उसमें लेने आए तो भी थोड़ा ये बंदा सोचे भी बसों में दुखी होंगे, तो उनको भी बस में ही आना, तो पहले दिन आएंगे, इतनी दूर ये तो है नहीं भी 1 घंटे का रास्ता है, वापस ले करके चले जाएंगे, उनके भी फिर 2 दिन लग जाएंगे और ख़राब भी हो जाता है फिर दिन, है ना। तो ये वाली बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसे मत सोचना कि सुमन के हस्बैंड उसको लेने नहीं आते। उनकी फैमिली ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और भाई जो मेरे ननदोई है ना, वो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना। पूनम गौतम है भाई, इन्होंने कमेंट करा कि मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ बताओ कैसे मिलूँ, ज़रूर नाम लो प्लीज़। तो भाई मिल तो हम घर पे ही सकते हैं, और तो कोई ऐसी जगह नहीं है भाई जहाँ पे हम मिल सकते हैं। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, और ऐसा नहीं है कि भाई हमसे मिलना है, हमसे बातें करनी है तो वो मुश्किल काम है।
क्योंकि हम ना कभी भी बाकी की तरह इग्नोर नहीं करते, किसी भी बंदे को हम इग्नोर नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट में कुछ पूछते हो तो हम कमेंट में भी रिप्लाई करते हैं, और इंस्टा पे चाहे कोई भी मैसेज आए हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, तो अब तो इंस्टा पे तो बिल्कुल ही आसान, आप मैसेज कर सकते हो, आप वहाँ पे नंबर ले सकते हो, नंबर के जरिए आप एड्रेस ले सकते हो, तो आप मिलने आ सकते हो, आपसे मिलना। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ, मिलने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई मनाही नहीं है, पर मुझे 1 या 2 दिन पहले आप लोग बता दिया करो कि हम मिलने आएंगे, क्योंकि भाई कई बार क्या पता आप इतनी दूर से हमसे मिलने और कहीं हम बाहर चले जाएं, तो वो चीज़ें सही नहीं है ना। तो ये है कि अगर आप हमें बता करके आओगे तो हम आपको घर पे मिलेंगे और आपकी अच्छे से खातिरदारी कर सकेंगे। तो बस यही रीज़न है इसके पीछे। हाँ, कई बार ये होता है ना, मतलब भाई जैसे बिना वजह के भी मैसेज आते रहते हैं इंस्टा पे। अब जैसे किसी ने कुछ कर दिया, उसके लिए मेरे को बोलना, दीदी ये करवा दो, वो करवा दो। तो मैं ये कहती हूँ भाई, अगर आप किसी को भी कोई चीज़ दे रहे हो, किसी को आप पैसे दे रहे हो, कोई भी चीज़ है, उसके लिए आपको ये नहीं है कि भाई दीदी मैंने तो सोचा आप अच्छे हो तो फलाना भी अच्छा होगा, वो भी। तो आप किसी को चीज़ें दे रहे हो ना, तो उसके लिए आप उसकी ही गारंटी पे, उसी के विश्वास पे दें, मेरी पे ना दें। क्योंकि वो चीज़ें हमें करवानी भी पड़ती, वो हमें परेशान भी कर देती हैं भाई। दिन में इतने इतने फ़ोन मैसेज या फिर वो चीज़ें, मैं उन चीज़ों में उलझ के नहीं रह सकती भाई। हाँ, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, फ़ोन आ गया, मुझे उठाना पड़ा, फिर मुझे अगले के पास करना पड़ा। तो मेरे विश्वास पे आप लोग मेरे से बिना पूछे तो किसी को कुछ ना दें। एक था अनीता राठी, सीमा दी आप कटिंग करवा लो, बहुत अच्छी लगोगी। तो भाई कटिंग क्या है ना, अब पता नहीं, तो मैंने जैसे जो तेल घर पे बनाया था वो तेल आराध्या के लिए बना था, लेकिन आराध्या का बाल धोने का कोई टाइम नहीं होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं किस टाइम इसके बालों में मालिश करूँ। तो वो तेल मैंने ज़्यादातर अपने बालों में यूज किया है। तो भाई पता नहीं, तो उससे मेरी ना मतलब बाल मेरे बिल्कुल ही कम है, आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है ना, मेरे को देखो ऐसे छोटे 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 छोटे, अब तो मैंने थोड़ा सा तेल लगाया था, वरना मैं तेल लगाती नहीं हूँ, मतलब धोने से पहले बस मालिश ही करवाती हूँ। अब मेरे को लग रहा है मुझे बहुत सारे ना बाल आए हुए हैं नए, तो एक बार थोड़ा सा एयर ग्रोथ हो जाए फिर देखेंगे। आपकी भाभी बोल नहीं सकती क्या नितिन पुनिया? नहीं जी, वो बोल नहीं सकती, वो मूक बाधिर है, मतलब ना सुन सकती है और ना वो बोल सकती है। कविता की शादी कौन से गांव में? और भी कविता की शादी बसी गांव में है, असंध। ये भी एक यही कमेंट है, बहन ये जो लड़की यहीं पे रहती है क्या? हाँ जी, यहीं पे रहती है। और रितु की बहन मीनू का ससुराल भी मटोर गांव में है। सुनीता राणा सीमा, एक बार तू कि मैं काम शुरू करने की कहा थी और कितने और जगह पर रहना भी, घर भी देखा था, फिर बताया नहीं कि क्या काम करना था। वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसी बात नहीं है। और 2-3 बार बीच में कमेंट भी आए हैं कि भाई ये कहीं रहने गई थी और कुछ काम शुरू करने की कह रहे थे, किसी को पता हो तो बताना, ये तो नहीं बताएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी या मैं किसी चीज़ की चोर हूँ या भी मुझे किसी चीज़ की चोरी है। मैं हर चीज़ का रिप्लाई दे सकती हूँ। जो चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे दिखा दी ना, तो उस चीज़ का रिप्लाई मेरे पास होता है, तभी मैं जा करके वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है भाई, देखो वो घर या ना तो हमारा घर था वो, ना हमारे खेत थे, ताकि भाई हम अपना एक मजबूत फैसला वहाँ पे ले सकते। वो बस हमारी बातें चल रही थी भाई, पास हमें रहना था, जाना था। तो बस फिर ये था कि जो शुरू में हमारी बातें थी, फिर वो बाद में वो बातें नहीं रही थी, या भाई जिस बेस पे हम वहाँ पे जा रहे थे, तो बाद में ये होता है ना भाई, आदमी के विचार बदल जाते हैं उस चीज़ को लेकर के। और पहले हमें ये था कि भाई हमें वहाँ पे अपना काम करना है और ठीक है, लेकिन बाद में वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, और उतना पैसा हमारे पास नहीं था वहाँ पे लगाने के लिए। तो हमारा ये होता है कि भाई जितनी अपनी चादर होना उतने पैर पसारने चाहिए। ये जो कर्जा लेके या फिर कर्जे तरफ डूब के हम इतना रिस्क लेके नहीं चल सकते ज़िंदगी में। क्योंकि देखो भाई, हमारी कमाई भी ऐसी नहीं है कि भाई हम कई हज़ार कमाते हैं या हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, किले हैं, या फिर कोई ऐसी नौकरी है। तो ये भाई अपना ठीक है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, दोनों मिलजुल करके अपना घर खर्च चला रहे हैं। तो बड़ा मतलब इतना पैसा हम नहीं उठा सकते। किस रिस्क पे उठाए, कैसे उतारेंगे उन चीज़ों को? क्योंकि इन चीज़ों में ये तो है नहीं भाई फ़ायदा होगा। और 1-2 साल तो ये है कि भाई हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, तो 1-2 साल भी हम फिर काम कैसे चलाएं? तो उन चीज़ों को लेकर के हमने ये सोचा कि भाई नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, पैसा तो चलो कमा भी लेते, लेकिन जब आदमी का सुख चैन ही चला जाएगा, वो सारा दिन टेंशन में रहेगा, तो फिर उस पैसे का करना भी क्या? मेरी तो सोच यही है कि इससे अच्छा तो भाई कम कमा लें
अब हमारी इनकम बेशक से कम है, लेकिन हम एक ना चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं। हमें ये टेंशन नहीं है भाई ये है वो है, मतलब पूरा दिन हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, ना काम का प्रेशर है और ना भाई कुछ पैसे का प्रेशर है। तो इस वजह से ये है कि मेरे हिसाब से असल ज़िंदगी यही होती है। ठीक है, ये भी शायद इन्हीं का नंबर था। आपका नंबर चाहिए थी, आपसे बात करनी है। अच्छा, तान्या के लिए वो बिल्कुल सही हो जाएगी दी, ट्रस्ट करो। तो वही मैंने आपके रिप्लाई भी किया था कि आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे आपको जो भी पूछना है या नंबर लेना है आप वहाँ पे ले सकते हो और हमें मतलब बता सकते हो, बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भावना ईशांत मलिक है। बहन, नन्ही के फेस में बहुत चेंज हो गया है, इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क होता है। आप एक बच्चे का जीवन संवार रहे हो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो भाई देखो, कोशिश तो यही है, अगर बच्चे का मन यहाँ पे लगता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अभी मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, आगे आगे जो होता रहेगा वो देखते रहना। एक भैया आया हुआ मीनू सिंह। हेलो सीमा डियर, ये बताना कि घर के मंदिर में गुब्बन, ये जो गुब्बंद होता है भाई, मतलब ऊपर चोटी होती है, चोटी होनी चाहिए या नहीं? आपको नहीं पता हो तो किसी से मतलब पूछना और बताना। तो भाई मैंने भी सुना है कई बार कि भाई घर का जो मंदिर होता है ना उस पर चोटी नहीं होनी चाहिए, पर हमारे मंदिर पे तो चोटी है, वो साथ में आई थी। तो कई बार हमें ये लगता है भाई इसको कहाँ उतार करके रखेंगे, तो इस करके बस हमने भी वो लगा ही रखी है। बाकी भाई किसी को अगर पता हो तो बता देना। एक है भाई ऋषि, बेबे मोहित ने अपनी नानी इतनी अच्छी नहीं लग इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि आंटी जी रोक टोक करती है ना, आजकल की बच्चों को ये बर्दाश्त नहीं होता। तो भाई ये जो दिक्कत है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम पे। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे हम थे, हमारे दादा दादी नाना नानी परिवार में जो भी बोलता था ना, हम वो सारी चीज़ें सहन कर लेते थे क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल था वो सब। क्योंकि भाई हमें तो माँ बाप भी बोल देते थे, है ना, माँ भी छोटी छोटी बातों पे बहुत कुछ सुना दिया कर दी, या फिर सबके साथ ही होता है। मैं किसी स्पेशल मेरी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो अपनी माँ के पास बहुत कम रही हूँ। तो अब वाले बच्चे ना नहीं सहन होता है इनसे। ठीक है, तो जैसे मैं ना कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ। मोहित की तो बात छोड़ो, मोहित तो चलो भाई वो तो सबको ही बोल देता है। आराध्या और मेरी माँ की भी आपस में नहीं बनती है क्योंकि मेरी माँ को सारी चीज़ें बार बार बोलना, रिपीट करना, एक बात पता नहीं कितनी बार बोल लेगी और वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ ना कुछ बच्चे को रोकते टोकते रहना पूरा दिन, तो उससे ना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाती है, कई बार अपनी दादी को जवाब भी दे देता है बच्चा परेशान होकर के। तो वो चीज़ें ना फिर हमें भी अच्छी नहीं लगती। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं आराध्या को भी बहुत बार बैठ करके समझाती हूँ कि बेटा दादी ऐसी है, दादी तो सबको ही बोलती है, या फिर इस उम्र पे मेरे हिसाब से सब ऐसा ही करते होंगे, क्या पता भाई ये उम्र मेरी हो जाएगी तब मैं भी ऐसा ही करने लगूँ, कुछ नहीं पता। तो लेकिन अपना थोड़ा मन की भी बात होती है। बहुत सारे बड़े भाई शांत स्वभाव के भी होते हैं, वो भी बच्चों को समझते हैं। आज टाइम के अकॉर्डिंग वो भी अपने अंदर बहुत सारे चेंज लेकर के आते हैं। पर भाई ना मेरी माँ कहना छोड़ती बिल्कुल भी, जो उनको कहना ना, चाहे मर्जी आप उनको जितना बैठा करके समझा लो। मैंने आराध्या के लिए मेरी माँ को बहुत समझा लिया, लेकिन ना तो मेरी माँ मानती इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी। और आराध्या को भी मैं बहुत बार समझाती हूँ, उसको मैं कई बार डांट भी लगा देती हूँ इस चीज़ को लेकर कि बेटा तू ही समझ जा। पर ना आराध्या समझने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको भी होता है कि मम्मी सारा दिन थोड़ी होता है, मम्मी सारा दिन कौन सुनेगा, ये कह दिया मैंने तब वो कह दिया। तो ये वाली चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। जो फैमिली के साथ रह रहे हैं ना भाई, हाँ जरूरी है दादा दादी का प्यार भी मिलना, लेकिन बहुत बार ऐसी परेशानियां भी आती हैं। शायद कुछ लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाए और वो समझ पाए इन बातों को। और एक शायद मोनिका नेहरा थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरी दो बेटी हैं और मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करूँगी, मतलब जो आप वीडियो बनाओगे तो आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो बहन मैंने आपका नाम ले दिया, और अगर मैंने गलत नाम बोला तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा आपका नाम ले लूँगी। तो 25 मिनट पहले मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, उसी टाइम पे कमेंट आया हुआ, वैसे ही मैंने देख लिया। अब संगीता बुक्कल, टिम्पल के हस्बैंड नहीं हैं क्या? तो भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है,
डिम्पल के हस्बैंड नहीं है और कई साल पहले शायद 7 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे और डिम्पल के पास एक लड़की है। तो वही, अगर आप लोगों के मन में कोई और सवाल है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो और फिर हम एक वीडियो आप लोगों के कमेंट के ऊपर बना देंगे। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।